हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ सोलो मैक्स 11 न्यूबी का एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं डिवाइन वॉरियर ने अपना एक स्पेशल मूव साइन ऑफ द क्रॉस को इस्तेमाल करके ओल्ड हाउंड के लीडर के ऊपर अटैक करने लगे। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते कुछ देख के डिवाइन वॉरियर खुद चौंक गया और फिर हम देख पाते उसका अटैक ओल्ड हाउंड के कैप्टन के करीब जाकर रुक गया है। और फिर किसी ने कहा डायरेक्ट कैप्टन के पीछे जाना ये हमारे लिए डिसरेस्पेक्टफुल है। और फिर हम देख पाते और एक ओल्ड हाउंड ने डिवाइन वॉरियर का अटैक को रोक दिया है। उस ओल्ड हाउंड ने फिर कहा मैं तुम्हारा अपोनेंट हूँ। और फिर डिवाइन वॉरियर और उस ओल्ड हाउंड के बीच में एक खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी ने जब पेरे से कहा तेरेसा को हेल्प करने के लिए ये उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और अगले सीन में हम देख पाते हैं पेरे तेरेसा के करीब जाने लगा और फिर एमसी उसुंग से कुछ कहने लगा, लेकिन उसुंग ने बिना बात सुने ही ना कह दिया। फिर एमसी ने उसे कहा मेरा बात तो सुन लो, तुम अपना माइंड जरूर चेंज कर लोगे। अब एमसी ने उसुंग से कहा इन इंसान को इंसेंट टाइम की क्रिएचर ने भेजा है और दूसरी तरफ से कहा जाए तो अगर तुम इनमें से किसी को भी डिफीट कर दिया तो फिर तुम सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर बन जाओगे मेरे बाद में। ये सुनने के बाद उसंग थोड़ा सा चौंक गया और अगले सीन में उसने अपना तलवार पकड़ लिया और फिर कहने लगा मैं तुम लोग को मार डालूंगा। हम देख पाते उसके बॉडी से लाइटिंग पावर निकलने लगा है। और फिर हमें बताया जाता है उसने अपना एक स्किल बैटलफील्ड सिलेक्शन का व्यवहार किया है। फिर हमें और एक ओल्ड हाउंड का सीन दिखाया जाता है और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं एमसी और ओल्ड हाउंड का कैप्टन एक दूसरे के सामने खड़े हैं। अब ओल्ड हाउंड का कैप्टन अपना ब्लैक पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा तुम्हारे सावधानी ने तो अब तुम्हें भौतिक करने के लिए यहाँ पर नहीं है, इसलिए फाइट को शुरू किया जाए। हम देख पाते हैं एमसी थोड़ा सा हंसते अपने वेपन को बाहर निकलते हुए कहने लगा जैसा मैं चाहता था। और हम देख पाते हैं एमसी ने अपना एक स्पेशल स्किल आई ऑफ गुतोनी को इस्तेमाल किया है। और फिर अगले सीन में हमें एक ब्लड हाउंड का पास्ट का सीन दिखाया जाता है। हमें बताया जाता है वो 20 फ्लोर का लेवल नोबेल हाउस होल्ड का सान था। वो एक ऐसा लेजेंडरी कैरेक्टर है जिसने अकेले ही अपने हाउस होल्ड का बदला लिया था, कोई भी उसके रिवेंज के मध्य नहीं आ पाया था। आया लेथोथेप ने उसका बदले का एक डिजायर को नोटिस किया और उसे ओल्ड हाउंडों का एक पार्ट बना लिया। और भी फ्लैशबैक खत्म होने के बाद अगले सीन में हम देख पाते हैं चींटियों का एक झुंड ओल्ड हाउंड के ऊपर अटैक करने लगा। उसने पलक झपकते उन सभी चींटियों को मार डाला। और फिर हमें दिखाया जाता है इस ओल्ड हाउंड का नाम है केरासिक्स डेकासियस। इसका लेवल है 315। फिर हमें दिखाया था अगर एमसी को उसका स्किल को कॉपी करना है तो फिर एमसी को कुछ गुरुत्वपूर्ण सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जितना ज्यादा तुम वैल्यूएबल चीज तुम सेक्रीफाइस करोगे उतना ज्यादा ही कॉम्प्लीट स्किल तुम कॉपी कर पाओगे। सिस्टम मैसेज देखने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा ऐसा पहली बार है जब मैं इस तरह का कॉपी कंडीशन देख रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर मैं सही तरह से काम नहीं किया तो फिर मैं अपना इक्विपमेंट सिर्फ खो दूंगा। और फिर हम लोग देख पाते ओल्ड हाउंड का लीडर थोड़ा चिढ़ते हुए चींटियों की तरफ देखने लगा और फिर कहने लगा ये लोग बार बार जिंदा हो रहा है, शायद इसीलिए इन्हें घोस्ट एंड कहा जाते हैं, मैं इन्हें पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। कहने के बाद उसने अपना एक स्पेशल स्किल व्हील ऑफ डिफाइंस अगेंस्ट हेवन का इस्तेमाल किया। उस स्पेशल स्किल के वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा रेड मिस्ट निकलने लगा। अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं उसने हर एक चींटियों को काटना शुरू कर दिया। और हम लोग देख पाते हैं इस बार कोई भी चींटी फिर से जिंदा नहीं हो पा रहा है। ये अटैक के वजह से जो क्राउन जिस पिलर में कैद था वो भी रिस्टोर होने लगा। ये देखने के बाद एमसी उस पिलर की तरफ जाते हुए अपने मन में कहने लगा इसका डैमेज पावर इतना ज्यादा है तो इसने आसानी से उस क्रिस्टल को भी खत्म कर पा रहा है जिसे क्राउन ऑफ द टायरन ने खुद बनाया है। मुझे कोई परवाह नहीं है कितना डिफिकल्ट है इस कॉपी कंडीशन, लेकिन मुझे उसका ये स्किल चाहिए। और फिर हम लोग देख पाते हैं दूसरी तरफ तेरेसा और एक ब्लड हाउंड के साथ फाइट कर रहा है। उन दोनों का फाइट सच में दोस्तों एक एपिक फाइट की तरह लग रहा है। अब उस ब्लड हाउंड ने खुश हंसते हुए कहने लगा सच में तुम कुछ ज्यादा ही वैसे इम्प्रेसिव हो। पहली एक प्लेयर है जो डिवाइन स्किल को इस्तेमाल कर सकता है। देख पाते अगले सीन में तेरेसा ने फिर से साइन ऑफ द क्रॉस नाम का डिवाइन स्किल को इस्तेमाल करने लगा। इस बार उस क्रॉस ने पूरी तरह से ओल्ड हाउंड को अपने नीचे दबाने लगा। ये देखने के बाद वो ओल्ड हाउंड थोड़ा सा घबरा तो अपना स्पेशल स्किल स्नाइप को इस्तेमाल करता है और उस डिवाइन स्किल के क्रॉस को खत्म कर देता है। देखने के बाद तेरेसा अपने मन में कहने लगा इसने मेरा साइन ऑफ द क्रॉस को इतने आसानी से काउंटर कर लिया। अब तेरेसा ने कहा
ये कुछ ज़्यादा ही बेसी इम्प्रेसिव है। अब ओल्ड हाउस ने अपना स्नाइप की स्किल को इस्तेमाल करते हुए तेजा पर अटैक करते हुए कहने लगा, लेकिन अभी भी तुम्हारे प्रोफिशिएंसी उस लेवल पर नहीं पहुंचा है। पर हम लोग देख पाते उसने स्नाइप के साथ साथ और एक नई स्किल हेवी रेन को इस्तेमाल किया है। तो मुश्किलों से तेजा अपनी स्किल की मदद से इन एटकों से खुद को डिफेंड कर पाता है। तेरेसा अपने मन में कहने लगा, ये किस तरह का एरो अटैक है। ये देखने के बाद ओल्ड हाउंड थोड़ा सा चौंक गया। इसी पर किसी ने उस ओल्ड हाउंड के ऊपर अटैक कर दिया। ओल्ड हाउंड ने बहुत मुश्किल से उस अटैक को डॉज किया, लेकिन उस अटैक को डॉज करने के बाद भी उसके फेस में एक स्कार लग गया है। अभी ओल्ड हाउंड ने अपने बिलात को चाटते हुए कहने लगा, अब तुम मेरे मैच हो, तुम शायद ह्यूमन क्लास हो। ऑक्शन किया गया था और फिर हमें प्रे का एक खतरनाक रूप को दिखाया जाता है और फिर हमें उसंग के सीन को दिखाया जाता है। वो उसंग और एक बिलात हाउंड एक दूसरे के सामने खड़े हैं। रुइंस कितना था अनप्लेजेंट है, बिलात हाउंड ने कहा। उसंग ने अपना चोंगा उगाते हुए कहने लगा, इस रुइंस को हॉल ऑफ द डेप्रेट कहा जाता है और ये टावर ऑफ ट्रायल्स का फर्स्ट फ्लोर में है। मैंने अपने नौफरत को हासिल किया था उनके खिलाफ जो विशेष तरह के इक्विपमेंट को इस्तेमाल करता है, खास कर उन लोगों के खिलाफ जो लोग देगार इस्तेमाल करते हैं। अब हमें दिखाया था एमसी का कूल और बेदेश रूप। सुनने के बाद वो होल्ड हाउंड थोड़ा कुछ देख कर थोड़ा सा दौड़ने लगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सुंग ने अपना एक ऐसा स्किल सोल चेजिंग सोड डांस वन विद द सोड नाम का स्किल को इस्तेमाल किया है। वो उसुंग को कुछ ज्यादा भी कूल लग रहा है दोस्तों। उनसे नफरत करता हूँ जो लोग देगार का इस्तेमाल करता है। सुनने के बाद ओल्ड हाउंड ने कहने लगा, लगता है मैं ही वाइड वन के साथ दिल कर रहा हूँ। फिर वो भी अपना फाइट को स्टार्ट कर देता है और फिर हमें दिखाया था एमसी का सीन, जहाँ पर एमसी अपने मन में सोच रहा था, लग रहा है वो लोग अपना फाइट शुरू कर दिया है। फाइट उनको उनका दीवार को तोड़ने में मदद करेगा। अब हम देख पाते हैं ओल्ड हाउंड का कैप्टन एमसी को गुस्से में कहने लगा, तुम क्या मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो। थोड़ा चौंकते हुए कहने लगा, अब तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है। अब हम देख पाते हैं एमसी ने सिस्टम स्टोर से कुछ आइटमों को इधर परचेस करने लगा। इस आइटम के नाम है डॉल पोजेस्ड बाय एन आर्मसेट सोल। एमसी ने उन तीनों आइटमों को कंबाइनिंग करके एक सरप्राइज चेस्ट बना लिया और फिर एमसी ने उन तीनों आइटमों को ओल्ड हाउंड के कैप्टन की तरफ फेंक दिया। अगले सीन में हम देख पाते हैं ओल्ड हाउंड के कैप्टन के सामने तीन भयंकर खिलौने आ गया है। ओल्ड हाउंड के कैप्टन गुस्से में एमसी का नाम लेते हुए कहने लगा, पहले तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, अभी तुम किस तरह के ट्रिक को इस्तेमाल कर रहे हो। भागने की जगह में मुझसे फाइट करो तुम। ये देखने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा, अच्छी बात है, तुम आज तक गुस्सा करते रहो, बिना होल्ड बैक करे कुछ उस सिचुएशन को क्रिएट करो जो मैं चाहता हूँ। फिर हमें ओल्ड हाउंड का कैप्टन का एक खतरनाक लुक दिखाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दी एंड होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।